इन केस ऑफ नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन द शंट कैपेसिटेंस कैन बी, कहां पे एज्यूम करते हैं, टी में, बीच में करते हैं ना, एज्यूम बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ द मिडिल, डी इज द करेक्ट आंसर, एट द मिडिल ऑफ द लाइन। आइडेंटिफाई अ वैलिड डिसएडवांटेज ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो एचवीडीसी आपने नहीं पढ़ा है बट कॉमन सेंस देखना, हाई रेडियो इंटरफ्रेंस, एचवीडीसी का मतलब है कि भाई फ्रीक्वेंसी नहीं हो, डीसी ट्रांसमिशन हो रहा है ना, डीसी ट्रांसमिशन हो रहा है। हाई रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस तो फ्रीक्वेंसी होगी तब एग्जिस्ट करेगा, इसमें तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं। एक्सपेंसिव कन्वर्टर, हाँ इसके ऊपर आप थोड़ा सा रुक सकते हो। हाई कोरोना लॉस, ये भी सब हमारे एसी के हैं। स्किन इफेक्ट, ये भी सब हमारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी वाले हैं। तो एक ही ऑप्शन है एक्सपेंसिव कन्वर्टर। कि एचवीडीसी का एक डिसएडवांटेज क्या है, एचवीडीसी में क्या होता है, देखो जनरेशन तो एसी में ही हो रहा है, जनरेशन तो आपका एसी में ही हो रहा है, बट उस एसी को हम पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, रेक्टिफायर से, और फिर उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन कर देंगे हम लोग एचवीडीसी में। फिर वापस जो यूटिलिटी है वो भी तो आपकी एसी में है भाई, हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो भी तो एसी है। तो वापस आपका डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर। तो यहां पर कन्वर्टर्स यूज होते हैं। कन्वर्टर्स का मतलब है कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर यूज हो रहे हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक्सपेंसिव कन्वर्टर क्या होते हैं, डिसएडवांटेज है एचवीडीसी के साथ में। हालांकि एचवीडीसी को जो लॉन्ग, वेरी लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए अगर हम लोग यूज करें ना तो एचवीडीसी बहुत बढ़िया रहता है। एचवीडीसी का एक और विशेषता क्या रहता है कि भाई देखो एसी सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी फ्रीक्वेंसी में ऊपर नीचे किया तो आपके जनरेटिंग प्लांट पे क्या होता है, उसका असर होता है। अब मान लीजिए हम हमारे आसपास की जो कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अभी जैसे बांग्लादेश में हमारा, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ, तो सपोज करो हम बांग्लादेश को में हमारा ट्रांसमिशन है, बिजली का लेन देन है थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तान में लेन देन है, तो मान लीजिए वहां पर कुछ गड़बड़ हुई और उसकी वजह से भारत में ब्लैकआउट हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सिंक्रोनाइजेशन में। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, क्योंकि वहां ऊपर नीचे कुछ भी लोड होगा तो यहां पे असर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, एचवीडीसी से ट्रांसमिशन करें, क्योंकि एचवीडीसी में क्या फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, उनके यहाँ कुछ भी हो रहा है, हमारे यहाँ पे असर नहीं आएगा। तो ऐसे ट्रांसमिशन को बोलते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कि नेबरिंग कंट्री में कुछ भी हो रहा है उसका असर हमारे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है हमारा ग्रिड, है ना। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है एचवीडीसी का। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन सबको बिजली चाहिए तो हम क्या देते हैं, एचवीडीसी से लो, एचवीएसी से नहीं देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है।